अक्सर बेसन के लड्डू बनाते वक्त लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। आज मैं आपको दूंगी करेक्ट मेजरमेंट्स और 7 इम्पॉर्टेंट टिप्स। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके बेसन लड्डू हमेशा परफेक्ट बनेंगे। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम डालेंगे देसी घी और घी गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे बेसन। आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है, बेसन लड्डू बनाते वक्त बेसन आप थोड़ा मोटा लें, उससे आपके बेसन लड्डू अच्छे दानेदार बनेंगे। अगर आपके पास मोटा बेसन नहीं है, पतला बेसन है तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक टिप दूंगी जिससे आप फाइन बेसन भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए। तो हमें इसे भुनना है अभी 12 से 15 मिनट तक लो से मीडियम हीट पे। आप बेसन को कभी भी हाई हीट पे नहीं भुने वरना वो ऊपर से तो पक जाएगा, बट जब आप बेसन के लड्डू खाएंगे तो आपको वो कच्चे लगेंगे। तो बीच बीच में ये जो आपको गुठलियाँ दिख रही हैं आप उसे निकालें। मैंने इसको अभी 5 मिनट तक भून लिया है। आप देखें इस पॉइंट पे भी इसका कलर थोड़ा लाइट है, तो हमें इसे और भुनना है। जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है बेसन लड्डू बनाते वक्त वो ये कि बेसन आपका प्रॉपरली भुना हो। अगर आपका बेसन अच्छे से नहीं भुना होगा तो कई बार जब आप बेसन लड्डू खाते हैं वो जो बेसन आपके दांत में चिपक जाते हैं या मुंह में चिपक जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम बेसन को हाई हीट पे भूनते हैं। तो 10 मिनट मैंने इसे भून लिया है। आप देखें इसका कलर थोड़ा डार्क हुआ है। मुझे यहाँ पे ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा घी और डालूँगी। इस रेसिपी के लिए मैं आधा कप घी ले रही हूँ, बट अगेन बेसन जितना मोटा या पतला होता है उससे भी आपकी घी की क्वांटिटी डिपेंड करती है। तो अगर आपको बेसन लड्डू बनाते वक्त घी कम लगे आप ऊपर से 1 चम्मच डालें। तो अब घी डाल के मैं इसे फिर से 3 से 4 मिनट तक भूनूंगी। जैसे ही इसमें से अच्छी खुशबू आने लगेगी और कलर थोड़ा डार्क होगा, वो साइन है कि आपका बेसन लड्डू का बेसन अच्छे से भुन चुका है। तो आप देखें इस पॉइंट पे कलर डार्क हुआ है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे अगर आप पतला बेसन यूज़ कर रहे हैं तो जो मैंने आपको टिप के बारे में बताया था वो ये कि हम इसमें डालेंगे पानी की कुछ छींटे। जी हाँ, हलवाई भी ये डालते हैं। इससे जो दानेदार जो टेक्सचर और टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसको अच्छे से 1 मिनट तक और भुनें। आप देखें टेक्सचर अगर आप ध्यान दें तो ये थोड़ा अब गाढ़ा हो गया है। तो बस अब इस बेसन को मैंने 1 मिनट तक और भुना है और अब ये हमारा बिल्कुल रेडी है। अब बेसन को इमीडिएटली आप निकाल लें एक बोल में। अगर आप कढ़ाई में ही रहने देंगे तो वो हीट से पकता रहेगा। अब इसको हम ठंडा होने देंगे 7 से 8 मिनट। बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना, इसको हमें थोड़ा गुनगुना रखना है। जब तक बेसन हमारा ठंडा हो रहा है, यहाँ मैं ले रही हूँ चीनी और चीनी को अब हम पीसेंगे। ये अब आपको चौथा पॉइंट ध्यान रखना है। जब आप चीनी को पीसें उसको थोड़ा दरदरा रखें, उसको बिल्कुल फाइन पाउडर आप नहीं बनाएं। इससे अगेन जो टेक्सचर आएगा आपके बेसन के लड्डू में वो बहुत ही मज़ेदार आएगा। देखें अगर मैं आपको इस तरह से अपनी उंगलियों के बीच में इसको रख के दिखाऊं तो आप देखें ये स्मूथ नहीं है, थोड़ा सा इसका टेक्सचर दरदरा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ इसमें मैं ले रही हूँ मेलन सीड्स। आप चाहें तो अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। तो मैं इसको 1 मिनट तक भूनूंगी। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद तो वो भी आप स्किप कर सकते हैं। अब आप देखें ये फूल के थोड़े मोटे हो गए हैं, इसको अब हम निकाल देंगे। यहाँ अब जो बेसन है ये थोड़ा थिक हुआ है, थोड़ा गाढ़ा हुआ है। तो ये जो टेक्सचर है ये बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत सूखा भी मुझे नहीं चाहिए। अगर आप इसको इस तरह से हाथ लगाएंगे तो ये थोड़ा गुनगुना है। अब हम इसमें डालेंगे हमारी चीनी, उसी के साथ हमारे खरबूजे के बीज और कुटी हुई इलायची। 5वां पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि चीनी को आप हमेशा ठंडे बेसन में डालें जब वो थोड़ा ल्यूक वार्म हो। अगर आप गरम गरम बेसन में ही डाल देंगे तो चीनी पानी छोड़ देगी और वो बिल्कुल पतला हो जाएगा। तो हमेशा जब आपका बेसन ठंडा हो उसी में आप चीनी को पीस कर डालें। अब इन सबको आप अच्छे से मिक्स करें। मैं यहाँ हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ।
सेवेंथ टिप जो मैं आपको बताऊंगी, कई बार जब आप बेसन के लड्डू बनाते हैं, अगर आपका मिक्सचर लिक्विड हो जाता है, ज़्यादा पतला हो जाता है, तो घबराएं नहीं। थोड़े से बेसन को भूनें और उसमें डाल दें, या फिर बेसन के मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रखें, उससे भी वो थोड़ा फर्म हो जाएगा। और अगर आपका ये मिक्सचर बहुत गाढ़ा हो जाता है तो थोड़ा सा आप घी गरम करके डाल दें। तो अब आप थोड़ा मिक्सचर लें हाथ में, और जितने बड़े या छोटे आपको बेसन के लड्डू चाहिए वो आप बनाएं। तो जब आप इमिडिएटली बनाएंगे तो ये मिक्सचर क्योंकि थोड़ा गर्म है तो ये लड्डू आपके थोड़े सॉफ्ट होंगे, बट जैसे जैसे हम इसको बाहर रखेंगे, जैसे जैसे ये ठंडे होते जाएंगे, ये फर्म अप होते जाएंगे। तो इस रेसिपी में मेरे 15 लड्डू बने हैं 40 ग्राम्स ईच के। आप इसको ज़रूर बनाएं, एक बार सारे स्टेप्स को आप फॉलो करें, एंड आई एम श्योर आपके ये लड्डू बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। बिना खोए या मावा के आज हम बनाएंगे नारियल के लड्डू, और मैं आपको दूंगी कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टिप्स कि अगर आप इसे पहली बार भी बना रहे हैं तब भी ये परफेक्ट बनेंगे। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम डालेंगे देसी घी, और घी जब हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे ड्राई डेसिकेटेड कोकोनट। ये आपको किसी भी शॉप में बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप चाहें तो फ्रेश कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ध्यान रखें आप उसे बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करें। अभी हम इसे भूनेंगे 2 से 3 मिनट मीडियम से लो हीट में। आप कभी भी कोकोनट को हाई हीट पे नहीं कुक करें, वरना ये बहुत जल्दी जल सकता है। तो आप देखिए मैंने इसे 2 मिनट तक भून लिया है और इसमें हल्का गोल्डन कलर आया है। यही हमें चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कोकोनट हमारा बिल्कुल भी कच्चा रहे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध। दूध में जब आप कोकोनट को पकाते हैं तो ये जो कोकोनट लड्डू बनते हैं ये सबसे सॉफ्ट और मुलायम बनते हैं। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी आप दूध में डाल के कोकोनट को कुक करें। अभी हम इसे पकाएंगे 3 से 4 मिनट मीडियम हीट पे, ताकि जो दूध है वो सारा कोकोनट अब्जॉर्ब कर ले। आप इस पॉइंट पे देखेंगे इसमें मिल्क है, बट जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा इसका टेक्सचर क्रम्बली होता जाएगा। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो आप देखें कोकोनट ने सारे दूध को अब्जॉर्ब कर लिया है। अगर मैं आपको दिखाऊं आपको एक्स्ट्रा मिल्क बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। इस पॉइंट में हम इसमें डालेंगे चीनी। ये मैंने 1 कप चीनी ली है। तो अगर मैं आपको प्रोपोर्शन बताऊं तो ये बहुत ही इजी है। 2 कप कोकोनट में 1 कप मिल्क और 1 कप चीनी। अब हम इसे कुक करेंगे ताकि शुगर हमारी कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। यहाँ मैं आपको 3 स्टेजेस दिखाऊंगी, जैसे आपकी शुगर मेल्ट होती जाएगी कैसे वो लगेगी। यहाँ आप देखें चीनी कंप्लीटली मेल्ट हो गई है और उसने पानी छोड़ दिया है। तो ये जो मिक्सचर है हमारा इस पॉइंट पे काफ़ी सॉफ्ट है। यहाँ आप देखें साइड्स में आपको थोड़ा पानी दिखेगा। तो इसको अभी हमें कुक करना है ताकि जो हमारा पानी है चीनी का वो कोकोनट अगेन सारा अब्जॉर्ब कर ले। ये हमारे कोकोनट को कुक करने की चीनी के साथ पहली स्टेज है। अब 3 मिनट बाद आप देखें चीनी का पानी कोकोनट ने सारा अब्जॉर्ब कर लिया है, बट इस पॉइंट पे ये अभी भी सेपरेट हो रहा है, बॉल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो रहा। अगर मैं आपको दिखाऊं ये कढ़ाई के अभी साइड्स में लगा है, बट जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा ये कढ़ाई से लगना बंद हो जाएगा और एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर इसका फॉर्म होगा। तो इसको आप 3 से 4 मिनट तक और कुक करें मीडियम हीट पे। अब अगर मैं आपको दिखाऊं ये हमारी 3rd और फाइनल स्टेज है। इस पॉइंट पे हमारा कोकोनट ना तो बहुत ज़्यादा ड्राई है और ना ही सॉफ्ट, ये कढ़ाई से भी नहीं लग रहा और एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। यही हमें चाहिए। आप कभी भी कोकोनट को एक्स्ट्रा नहीं कुक करें, वरना जो आपके लड्डू बनेंगे वो बहुत ड्राई बनेंगे, और सेकेंडली लड्डू बनाते वक्त भी आपको फॉर्म करने में दिक्कत होगी। तो यहाँ आप देखें मैंने इस तरह से गोला बनाया है, मतलब हमारा मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे 5 से 7 मिनट। उसके बाद हम बनाएंगे कोकोनट से लड्डू। तो यहाँ अगर मैं मिक्सचर को हाथ लगाऊं ये अभी भी गुनगुना है। आपको ध्यान रखना है अगर आप मिक्सचर को पूरा ठंडा कर लेंगे तो आप लड्डू नहीं बना पाएंगे। थोड़ा गुनगुना यानी कि हल्का गर्म होना ज़रूरी है।
तो जितने छोटे या बड़े लड्डू चाहिए आप इस तरह से बना के तैयार करें। यहाँ फिर से हम लड्डुओं को कोट करेंगे कोकोनट के अंदर। ये दिखने में बहुत प्यारे लगते हैं। तो अब इस तरह से आप जो एक्स्ट्रा कोकोनट है उसे रिमूव करें और अपने हाथ की हेल्प से भी इस तरह से जब आप रब करेंगे तो जो एक्स्ट्रा और कोकोनट है वो निकल आएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार नारियल के लड्डू बनके तैयार है। अगर त्योहारों में भी आप चीनी खाना पसंद नहीं करते तो आज की रेसिपी आपके लिए है, क्योंकि आज हम बनाएंगे बिल्कुल बाजार जैसे हेल्दी और टेस्टी ड्राई फ्रूट लड्डूज बिना चीनी या गुड़ के। एक पैन में हम डालेंगे देसी घी और जब ये गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे कटे हुए बादाम, अखरोट, पिस्ता और उसी के साथ काजू। हमें इसे भुनना है 3 से 4 मिनट ताकि इसमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आए। नट्स को आप हमेशा भून के डालें, इससे 3 फायदे होते हैं। पहला कि ये अपना खुद का ऑयल रिलीज करते हैं, सेकंड इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और तीसरा रोस्टेड नट्स का फ्लेवर बहुत बढ़िया होता है। तो आप देखें मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक भून लिया है और इनमें से अब बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका कलर भी हल्का गोल्डन ब्राउन हुआ है। तो इसको अब हम निकाल देंगे एक प्लेट के अंदर। उसी पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे सेसमे सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और पॉपी सीड्स यानी कि खसखस। इसे भी हम भुनेंगे 1 से 2 मिनट और ये सब बहुत ही हेल्दी होते हैं। मैंने सीड्स को नट्स के साथ इसलिए नहीं भुना क्योंकि सीड्स हमारे बहुत जल्दी भुन के रेडी हो जाते हैं। तो इसको भी बस आप 1 से 2 मिनट तक भुनें। आप देखिए इनका भी कलर स्लाइटली गोल्डन हुआ है। तो इसको भी अब हम निकाल देंगे प्लेट के अंदर। यहाँ पैन में हम फिर से डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। उसी के साथ यहाँ हम डालेंगे मेलन सीड्स और पम्पकिन सीड्स। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में ये बहुत आसानी से मिल जाएंगे। इसे भी हम रोस्ट करेंगे 3 से 4 मिनट। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। आपको कैसे पता चलेगा सीड्स आपके हो गए? ये फूल के थोड़े मोटे हो जाते हैं और इनका कलर भी स्लाइटली गोल्डन हो जाता है। तो इसको भी अब आप निकालें और यहाँ अब हम भुनेंगे हमारी किशमिश और उसी के साथ मैं डाल रही हूँ ड्राइड क्रैनबेरीज। अगर आपके पास क्रैनबेरीज नहीं है तो आप सिर्फ किशमिश भी डाल सकते हैं। तो ये जो ड्राई फ्रूट लड्डू हैं आप इसमें अपनी पसंद के नट्स एंड सीड्स डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं पसंद आप वो निकाल दें। बस ये ध्यान रखें कि जो टोटल वेट है आपके नट्स का वो सेम रहे, उससे जब आप लड्डूस को बाइंड करेंगे तो आपको आसानी होगी। तो यहाँ देखें ये भी अब हमारे बिल्कुल रेडी है। इसको भी अब हम ट्रांसफ़र करेंगे प्लेट में। अब मैं इसमें डाल रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट और इसको हम भुनेंगे 1 से 2 मिनट मीडियम से लो हीट में। आप कभी भी कोकोनट को हाई हीट पे नहीं भुने वरना ये बहुत जल्दी डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें ड्राइड कोकोनट को घिस के भी डाल सकते हैं। तो यहाँ आप देखें इसका कलर स्लाइटली गोल्डन ब्राउन हुआ है और जनरली जब आप कोकोनट लेते हैं तो वो लंपी होता है, बट जैसे जैसे ये भुनता जाता है ये अलग अलग होने लगता है। तो ये साइन है कि आपका कोकोनट परफेक्टली रोस्ट हो चुका है। अब फाइनली हमारा लास्ट और इम्पॉर्टेंट स्टेप है यहाँ खजूर को कुक करना। तो यहाँ जो फ्रेश डेट्स हैं उनके मैंने बीज निकाल दिए हैं और उनको छोटा छोटा मैंने पीस लिया है। तो जनरली जब ड्राई फ्रूट लड्डू बनाते हैं उसमें आप खजूर को मिक्सर में करते हैं, बट मेरी कोशिश रहती है रेसिपीज़ को सिंपल और इजी बनाना। तो यहाँ जब आप इसको इस तरह से 6 से 7 मिनट कुक करेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और आपको ग्राइंडिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो आप इसे बस मीडियम हीट पे कुक करें और ये बहुत जल्दी आपके सॉफ्ट होके रेडी हो जाएंगे। खजूर 2 काम करेगा इस रेसिपी में, फर्स्टली बाइंडिंग का और सेकंड हमारी स्वीटनेस देगा। यहाँ आप देखें मैंने खजूर को 6 से 7 मिनट तक अच्छे से कुक किया है और अब इसका टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। जैसे जब आप ग्राइंड करते हैं वो जो पेस्ट टाइप जो टेक्सचर आता है ये बिल्कुल वैसा ही आया है।
अब हम इसमें डालेंगे हमारे सारे नट्स जो हमने रोस्ट करके रेडी किए थे। उसी के साथ मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी इलायची पाउडर। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। इस पॉइंट पे आप गैस की फ्लेम को बंद कर सकते हैं। तो आप देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है, बट मैं इसे ट्रांसफ़र करूंगी एक बोल के अंदर ताकि हमारा ये मिक्सचर ठंडा हो जाए। आप अभी इस पॉइंट पे लड्डू नहीं बनाएं क्योंकि जो हमारे खजूर हैं ये बहुत गर्म है, तो आप इसको 10 मिनट तक ठंडा होने दें। या आप देखिए ये मिक्सचर हमारा 10 मिनट में थोड़ा ठंडा हो गया है, अभी भी ल्यूक वार्म है, बट मैं इससे लड्डू बाइंड कर पाऊंगी। तो जितने बड़े या छोटे आपको लड्डू चाहिए आप उस हिसाब से बना सकते हैं। अगर लड्डू बाइंड करते वक्त आपको कभी भी लगे कि आपका मिक्सचर ड्राई है और लड्डू नहीं बाइंड हो रहे, तो आप थोड़ा सा खजूर का मिक्सचर और बना के डाल सकते हैं, थोड़ी हनी डाल सकते हैं। बेसन लड्डू तो आपने बहुत खाया होगा। आज हम बनाएंगे मुंह में घुल जाने वाले बहुत ही टेस्टी छेना लड्डू घर पर पड़े 4 सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर। आप इस रेसिपी के लिए फ्रेश पनीर यूज़ करें। अभी हम इसे ग्रेट करेंगे। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी आप इसे ग्रेट करें और मैश नहीं करें, क्योंकि ये जो छेना लड्डूज़ हम बनाएंगे हम चाहते हैं वो हमारे मुंह में जाते ही घुल जाएं, तो उसके लिए पनीर हमें सॉफ्ट चाहिए। तो यहाँ आप देखें हमने सारे पनीर को ग्रेट करके रेडी कर लिया है। अब हम इसे कुक करेंगे। तो इसके लिए आप पनीर को ट्रांसफ़र करें कढ़ाई में और उसी के साथ मैं इसमें डालूंगी आधा लीटर दूध। अगर मैं रेशियो आपको समझाऊं तो 250 ग्राम पनीर में आधा लीटर दूध आपको लगेगा। अब आप पनीर और दूध को अच्छे से मिक्स करें। गैस इस पॉइंट पे मैंने ऑन नहीं की है, तो जहां अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा लंप दिखे या गुठली दिखे वो आप स्पैचुला की हेल्प से मैश कर दें। अब हम ऑन करेंगे हमारी गैस। हम पहले नहीं कर रहे थे क्योंकि हम नहीं चाहते ये पकाते वक्त हमारा डेजर्ट चिपके। तो इसको अब हम कुक करेंगे 4 से 5 मिनट। यहाँ आप देखें टेक्सचर इसका काफ़ी सॉफ्ट हो गया है और पनीर हमारा बहुत ज़्यादा घुल गया है, तो यही हमें चाहिए। इसको पकाने में मुझे 3 से 4 मिनट गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर इन छेना लड्डूज़ में बहुत ही क्रीमीनेस ऐड करेगा, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी आप इसे डालें। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। तो अब हमें इसे कुक करना है 6 से 7 मिनट और। अगर आप इसे हाई स्पीड पे कुक कर रहे हैं तो आप इसको स्टर करते रहें, वरना आप इसे लो से मीडियम हीट पे भी पका सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं इस पॉइंट पे ये जो टेक्सचर है ये बहुत पतला है, बट जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा ये गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ आप देखें इसको मैंने 7 से 8 मिनट कुक कर लिया है और अब ये काफ़ी थिक हो गया है। जो पनीर है उसने दूध को, मिल्क पाउडर को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी की क्वांटिटी आप हमेशा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी चीनी डालने के बाद ये जो पनीर का मिक्सचर है ये थोड़ा लिक्विडी हो जाएगा क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ेगी। तो 2 से 3 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसा लग रहा है। मैं आपको हमेशा हर एक स्टेप दिखाती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर आप इसे पहली बार भी बना रहे हैं तो आपको पता हो ये कैसा लगेगा। यहाँ आप देखें चीनी ने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया है और ये बहुत लिक्विडी हो गया है। तो अब हम इसे कुक करेंगे और 5 से 6 मिनट ताकि ये जो मिक्सचर है हमारा थिक हो जाए। ये देखें पनीर ने सब कुछ अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है और अब इसका टेक्सचर काफ़ी थिक है। इस पॉइंट पे अगर हम इसके लड्डू बनाएंगे तो ये परफेक्टली बनेंगे। तो ये आप ध्यान रखें, लिक्विड ज़्यादा नहीं रखें वरना लड्डू आप फॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब मैंने इसमें डाली है इलायची पाउडर और थोड़ा सा केवड़े का पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप केवड़ा स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको ड्राई फ्रूट पसंद है तो आप इस पॉइंट पे यहाँ बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं। अब इस मिक्सचर को हम ट्रांसफ़र करेंगे एक प्लेट में
और मैं इसे 10 मिनट तक रेस्ट करूंगी ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। आप देखें इस पॉइंट पे भी अगर मैं मिक्सचर को हाथ लगाऊं, ये थोड़ा गुनगुना गर्म है, बट हमें ये चाहिए। अगर आप कंप्लीटली ठंडा कर देंगे तो आप लड्डू नहीं बना पाएंगे। तो आप छोटे बड़े जैसे आपको लड्डू पसंद है वो साइज के आप बनाएं और इस तरह से आप उसको राउंड शेप दें। आप देखें ये बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको इंस्टेंट बर्फ़ी की रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। आप सिर्फ 10 मिनट में उसे बना के तैयार कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं यहाँ दूंगी, आप वो भी ज़रूर चेक करें।